श्री राधे। सभी आरती के लिए आगे आ जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्रान् द्वायुष प्राण समुखान् दग्निर्जायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। तो प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत को शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही, प्रहलाद यही, हनुमान यही, प्रहलाद यही। हनुमान यही, प्रहलाद यही, हनुमान यही, प्रहलाद यही। तो ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की सख, ये प्रीति बढ़ाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत बढ़ाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। तो जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह पापियों को पाप से है तारती। यह पापियों को पाप से है तारती। ओम अस्तु प्रक्षालनं जलारातिकं
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मंत्र पुष्पांजलि। सभी के हाथों में पुष्प दे दें। सभी अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमान सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्याय स्यात् सर्वभौमः सर्वायुष आन्तादापराधात् पृथिव्यै समन्तपर्यन्ताय एकराडति तदप्य श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याल्वसंग्रहे आवेशतस्य कामः प्रे विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतक्षरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदते द्यावा भूमि जनयन्त देव एकः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम भागीरथै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। ओम वक्रतुण्डाय विद्महे बालचंद्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे अंजनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अघोरेभ्यो घोरेभ्यः घोरघोरचरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजानि करवेलरसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ददानं परमेश्वर। ओम भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पार्वती परमेश्वर नाथ की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। शीतला मैया की जय हो। सभी संतन की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। सभी देवन की जय हो। सभी पितरन की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। अब तुमने गुरु महाराज की जय हो। अब तुमने माता पिताओं की जय हो। सभी संत भगवान की जय हो। सभी भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे।
हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कि त्यक्त्वा सुदुस्तदसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ट्रियार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गोपाल बालं भुवनेकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालिकालं तो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कि अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहं
दनुज वन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम तो रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। कि सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार तो हे वृषभानु के लाडली अब मेरी ओर निहार। सर्वप्रथम अपने पूज्य बाबा परम पूज्य आचार्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य पाद आचार्य चरण श्री मांगेलाल जी आचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रेरणा गुरु श्री महावीर जी आचार्य जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए अपने माता पिता के चरणों में नमन, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए श्री सुखदेव भगवान एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए शीतला माता के चरणों में बारंबार नमन एवं समस्त स्थान देवता ग्राम देवताओं को नमन, समस्त संत जनों भक्त जनों को प्रणाम एवं समस्त उपस्थित विद्वत वरिष्ठ वरिष्ठ महानुभावों के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस की भाव कथा गंगा में अवगाहन करने से पूर्व मन और वाणी की परम पवित्रता के लिए कुछ क्षण मिलकर हरिनाम का आश्रय लें, गोपाल नाम का आश्रय लें, बड़े भाव से सब मिलकर के गाएं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव
राधा गाइए। माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। भाव से काली सेवा करते हुए गाइए। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज रज नंदन यशोदानंदन ब्रज रज नंदन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन नंदन हो यशोदानंदन ब्रिज जन यशोदानंदन ब्रज रज नंदन यशोदानंदन ब्रिज जन यशोदानंदन ब्रज रज नंदन जमुना तीर वनचारी जमुना तीरे वनचारी हो जमुना तीर वनचारी यमुना तीरे वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर
मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, ओ मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, ओ मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, हो जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हो जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हो जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हो जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाः कल्पतरुः तडिद्युत वृंदित पीतांबरधारी नंदन नंदन यशोदा नंदन हृदयेश्वर प्राणेश्वर राधा सर्वेश्वर भक्त जन रंजन भक्त उर्चंदन श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं करुणामयी कृपामयी श्री किशोरी राधा रानी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्तम दिवस के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत 6 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अक्षुण्ण भावमयी रसमयी धारा सक्सेना परिवार की तरफ से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्याति दिव्य अनुष्ठान, जिसमें हम सब लोग अवगाहन कर रहे थे। गंगा वही है, घाट अलग अलग है। एक घाट ऋषिकेश का है, एक घाट हरिद्वार का है, एक काशी का है, लेकिन गंगा वही है। ऐसे ही भागवत तो वही है, लेकिन आप सभी जो घाट आपके मन को भाता है उस घाट पर स्नान कर रहे हो। कोई भागवत की गंगा में भक्ति के घाट पर नहा रहा है, कोई भागवत की गंगा में ज्ञान के घाट पर नहा रहा है, कोई वैराग्य के घाट पर नहा रहा है और कोई त्याग के घाट पर नहा रहा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प तरु है। इसके नीचे बैठ करके जो व्यक्ति जिसकी कामना करता है उसे वह प्राप्त हो जाता है, यह निश्चित है। धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि की बात अलग है, ये सब तो सांसारिक सुख हैं और ये तो मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जो असली धन है, जिसको भक्ति चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको वैराग्य चाहिए, वह भी भागवत की कृपा से मिल जाता है। भागवत सिखाती है कि केवल भगवान हमारे हो जाएं तो ये सब तो यूं ही मिल जाएगा।
नाम के प्रभाव से जिसने जो पाया वह सर्वश्रेष्ठ पाया। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान शंकर ने जब नाम को गाया तो शंकर जी के नाम के गाने का यह प्रभाव रहा कि कालकूट जैसा विष भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, बल्कि कालकूट नामक जो विष है वह भगवान शंकर के गले का आभूषण हो गया। नाम के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूजनीय हुए। राम नाम की तो परिक्रमा लगाई थी, कल्प भेद से कथाएं अलग हैं। एक में अपने माता पिता की परिक्रमा लगा रहे, गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि राम नाम की मात्र परिक्रमा लगा ली और प्रथम पूजित हो गए। गणेश जी प्रथम स्थान पर आ गए, प्रथम पूजनीय हो गए। शिव जी को नाम के प्रभाव से विष भी आभूषण बन गया। यानी केवल भगवान हमारे हो जाएं तो बाकी ये जो सांसारिक पद प्रतिष्ठा सम्मान धन ऐश्वर्य आदि हैं ये तो यूं ही मिल जाएंगे। अच्छा ऐसे समझो, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है झांसी, बुंदेलखंड में आता है। और वहां पर ये जो दोने होते हैं ना, तो बड़े को तो हम बोलते हैं दोना और छोटे वाले को भी यहां तो दोना ही बोला जाता होगा। छोटे वाले को वहां दोना नहीं बोलते, दुनिया बोलते हैं। बुंदेलखंडी में जो छोटा दोना होता है उसे दुनिया बोलते हैं। अब आप मिठाई वाले के पास जाओ और मिठाई वाले से कहो कि भाई साहब ये 2-4 दुनिया दे देना, तो मिठाई वाला हाथ हिला देगा, नहीं है। जैसे कोई फल वाले से आप एक्स्ट्रा पॉलीथिन मांगते हो तो वो मना कर देता है ना, कुछ खरीदा है नहीं, जबरदस्ती पॉलीथिन मांग रहा है। तो मिठाई वाले दुनिया नहीं देंगे, हाथ हिला देंगे, नहीं है। अच्छा अब आप उनसे वो छोटा दोना उस दुनिया को मत मांगो और उससे कहो कि भैया गुलाब जामुन दे दो। जब आप कहोगे गुलाब जामुन दे दो तो वह गुलाब जामुन देगा, दुनिया मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह उसके अंदर गुलाब जामुन रख के चम्मच लगा के और आपको देगा। पहले क्या मांगा था, लेकिन मिला क्या, और बाद में क्या मांगा, गुलाब जामुन। तो मांगने की जरूरत पड़ी क्या, फ्री में मिल गया कि नहीं मिल गया। बस ऐसे ही समझना, वो छोटा दोना दुनिया नहीं है, ये दुनिया ये संसार ही है। दुनिया ये संसार है। अब सीधे सीधे इस दुनिया को लेने का प्रयास करोगे तो दुनिया आपको नहीं मिलेगी। तो क्या करो, बोले कृष्ण रूपी गुलाब जामुन की चाह करो। अगर वो गुलाब जामुन मिल गया तो दुनिया तो फ्री फंड में मिल जाएगी। धन ऐश्वर्य संपदा पद प्रतिष्ठा ये सब मिल जाएगा भगवान की भक्ति से। कामना करनी नहीं चाहिए, मिलेगा सब कुछ। हम ये कामना न करें कि हमें मिले, लेकिन इस बात की ग्लानि न हो, मिलेगा जरूर। और प्रमाण है, जिसने जो मांगा उसे वह मिला, और अगर मांगा भी नहीं तो भगवान ने उसकी व्यवस्था करी। ध्रुव सगलानि जपेऊं हरि नाऊं, तो पायहूं अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी ने ग्लानि से नाम जपा, और ध्रुव जी को भगवान ने पूछा कि ध्रुव जी बताइए आपको क्या चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि भगवान मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपके संतों के चरणों की रज माथे पर पड़ती रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या भगवान ने कुछ दिया नहीं,
36,000 साल का राज्य भगवान ने अपनी ओर से दे दिया, राज्य भोग। तो जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो सशरीर ध्रुव जी ऊपर गए। मृत्युर्मोग्निम पदम तत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम, मृत्यु के माथे पर पैर रखकर ध्रुव जी गए। और आज भी ध्रुव जी आकाश मंडल में चमचमा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा स्थान दे दी, लोक ही प्रदान कर दिया, जिसे हम ध्रुव लोक के नाम से जानते हैं। विचार करो, प्रहलाद जी ने भगवान से क्या मांगा था? सुपाद मूले तमर्भकम, बस आपके चरण चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो क्या प्रहलाद जी को मिला नहीं? भगवान ने प्रहलाद जी को राजगद्दी दी, राजा बना दिया। सुदामा जी ने भगवान से क्या मांगा? कुछ चाह नहीं करी, पर क्या भगवान ने दिया नहीं? पूरे लोक का राज्य सुदामा को प्रदान कर दिया। शबरी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, तो क्या भगवान ने दिया नहीं? शबरी को अपना धाम भगवान ने प्रदान कर दिया। सूर, मीरा, तुलसी, कबीर, इन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन क्या भगवान ने दिया नहीं? अरे भगवान ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। आज भी जब हम बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी हैं। ये नहीं कहते सूरदास जी थे। जब कोई कविता आती है, जब कोई उनका पद बोलते हैं, तो सब कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं और फिर पद बनाते हैं। ये नहीं कहता कोई कि सूरदास जी कहते थे, ये नहीं कहता कोई कि मीरा कहती थी, कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मात्र शरीर छूटा है। और सूर तो अपने कवित्व में, तुलसी अपनी चौपाइयों में और मीरा अपनी भक्ति में आज भी जीवित है। विचार करो। कहने का भाव केवल यह है कि हम थोड़ा थोड़ा तो भगवान को अपना माने, कहीं से तो शुरुआत करें, कहीं से तो प्रारंभ हो, और फिर भगवान आपको अपना बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा शुरुआत करो, कथा से, कीर्तन से, पाठ से, स्तुति से, वंदना से, भजन से, कीर्तन से, कैसे भी हो, लेकिन भक्ति के पथ पर आगे बढ़ो, आगे चले चलो। सब कुछ मिलेगा। भक्ति वाले को भक्ति मिलेगी, ज्ञान वाले को ज्ञान मिलेगा, वैराग्य वाले को वैराग्य मिलेगा, और त्याग वाले को त्याग की भूमिका भी भागवत बनाएगी। भागवत की शरण में आकर के हम सब ये जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से ठाकुर जी के नाम का स्मरण करना है। मैंने कहा था भगवान से व्यापार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी 4 माला करेंगे, तुम हमारा ये काम कर दो। भगवान केवल काम बनाने के लिए नहीं है। भगवान से केवल और केवल मात्र प्रेम करो तो तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे से आगे तुम्हारे काम बनते हुए ही चले जाएंगे। बस केवल एक बार पैर रख करके तो देखो। जब कथा का आयोजन घर में होता है तो पहले बड़ी चिंता होती है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, इतना बड़ा आयोजन है, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कहीं कोई छूट न जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई बात अधूरी न रह जाए। बड़े नर्वस हो जाते हैं। लेकिन विश्वास के साथ में जब इस पग पर आगे बढ़ते हैं तब तो फिर ऐसा लगता है कि अब हम कर नहीं रहे हैं, कर तो कोई और रहा है, हम तो बस पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे से आगे काम होते ही चले जा रहे हैं। भगवान को बांधने का यही तरीका है। कथा के आयोजन में मेहनत बड़ी लगती है, लेकिन मैंने दामोदर लीला के वक्त आपको स्मरण कराया था, भगवान को यदि बांधना है तो रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ती है।
जब तक यशोदा पसीना पसीना नहीं हो गई तब तक भगवान बंधे नहीं थे, और यशोदा को जब पसीना आ गया तब भगवान अपने आप बंध गए। इसका मतलब है कि तुम्हारी भक्ति के पुरुषार्थ में कमी नहीं होनी चाहिए। तुम पुरुषार्थ करो और तुम्हारा पुरुषार्थ देखने के बाद भगवान तुम पर कृपा करेंगे, और कृपा और पुरुषार्थ जब दोनों मिल जाएंगे तो भगवान अपने आप बंधन में बन जाएंगे। जीवन में पुरुषार्थ तो होता ही है, और जिंदगी इसी का नाम है। ध्यान रखिएगा, जिंदगी कोई रेलवे ट्रैक नहीं है जो सीधी सीधी चलेगी हमेशा। बद्रीनाथ जो गया होगा वो वहां के रास्तों को जानता होगा। कभी कोई पहाड़ पर ऊंचे चढ़ते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, फिर ऊंचे चढ़ते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। यही है जिंदगी। कभी आप बहुत ऊपर जाओगे और कभी नीचे आ जाओगे। कभी आप सफलता की ऊंचाइयों को छुओगे तो कभी कभी विफलताओं का सामना भी करना पड़ेगा। भागवत क्या सिखाती है? जिंदगी तो यही है, कभी ऊंचे जाओगे, कभी नीचे आओगे, कभी ऊपर बढ़ोगे, कभी नीचे आओगे। लेकिन भागवत सिखाती है इस ऊपर और नीचे वाले रास्ते में दो चीज का ध्यान रखना। जब ऊपर की तरफ जाओ तो अभिमानी मत हो जाना, और जब नीचे की तरफ आओ तो विश्वास को मत खो देना। दोनों ही परिस्थितियों में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना। अगर हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं जिंदगी में तो यही समझना कि ठाकुर जी की कृपा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, और अगर कभी नीचे आ रहे हो तो यही समझना कि हम नीचे आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, भगवान की कृपा हमारे साथ में बनी ही हुई है। लेकिन हमारी परिस्थिति अलग है। हम लोग जब सुख आता है तब तो भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तब याद करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति भी नहीं है। विपत्ति और संपत्ति में अंतर क्या है? कि विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णु, संपत् नारायण स्मृति। विपदो नैव विपदः, विपत्ति विपत्ति नहीं। संपदो नैव संपदः, संपत्ति संपत्ति भी नहीं। विपदः विस्मरणं विष्णु, भगवान को जहां भूल गए यही विपत्ति है, और संपत नारायण स्मृति ही, भगवान की याद अगर बनी हुई है तो इससे बड़ी संपत्ति दूसरी कोई नहीं हो सकती। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया का धन तो कोई चोरी भी कर सकता है, कोई लूट भी सकता है, खर्च भी हो सकता है, और दुनिया का धन तो कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। नाम का धन ऐसा है जिसे न कोई चोरी कर सकता है, जिसे न कोई लूट सकता है, जिसे न कोई मिटा सकता है। केवल और केवल नाम का धन जितना बढ़ेगा, जितना बटेगा उतना बढ़ेगा। इसीलिए हर समय हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, भगवान नाम को भूलना नहीं चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। जिंदगी में कमाओ बहुत, मैं कमाने की मना नहीं कर रहा। खूब मेहनत करो, खूब पुरुषार्थ करो, खूब कमाओ, परिवार का पालन पोषण करो, परिवार की सेवा करो, मित्रों का हित करो, समाज में प्रतिष्ठा को बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन मन ही मन भगवान का स्मरण भी करते रहो। मन ही मन ठाकुर जी को सौंपते भी रहो। कई लोग पूछते हैं भगवान की पूजा कैसे करें, क्या चढ़ाएं? तो मैं तो हमेशा कहता हूं, तुम्हारे शरीर के द्वारा हमेशा अच्छे कर्म करो और उन अच्छे कर्मों को भगवान को चढ़ा दो।
कर्म अच्छे होने चाहिए और उन अच्छे कर्मों को भगवान को चढ़ा दो, भगवान को समर्पित कर दो। तुम्हारा कर्म ही फिर पूजा बन जाएगा। मैंने कहा था ना, आत्मा त्वम गिरजामती सहचरा प्राणम शरीरम ग्रहम पूजार्थे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यदियत कर्म करो में तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। आत्मा त्वम, आत्मा ही आप हो भगवान। गिरजामती, पार्वती मती है, बुद्धि है। सहचरा प्राणम, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सहचर है। शरीरम ग्रहम, ये शरीर आपका मंदिर है। पूजार्थे विषयोपभोग रचना, ये जो मैं विषय का उपभोग कर रहा हूं यही आपकी पूजा है। निद्रा समाधि स्थिति, ये जो मैं कंबल ओढ़ के सो जाता हूं यही तुम्हारी समाधि लग रही है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जो मैं चल रहा हूं यही तुम्हारी प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वागिरो, ये जो मैं बोल रहा हूं यही तुम्हारा स्तोत्र है। यदियत कर्म करो में तद्दखिलम, जो जो मेरे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं शंभो तवा आराधनम, हे भगवान शंकर वही आपकी आराधना है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया, हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म पूजा हो जाएगा जब सब में भगवान का स्मरण होगा। सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। पति की सेवा हो रही है तो क्या पति में भी ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है? बच्चों की सेवा हो रही है तो क्या बच्चों में भी ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है? हमारे जीवन का हर एक क्रिया और हर एक कर्म जब भगवान के याद करके रहेगा तो फिर वही पूजा बन जाएगा, वही भक्ति हो जाएगी। गोपियां कोई हाथ में माला लेकर के 10 घंटे भजन नहीं करती थी। वैसे शास्त्र तो कहता है कि आपकी जिंदगी में अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में 8 घंटे कमाओ और खाओ, 8 घंटे सो जाओ और 8 घंटे भजन करो। बोले 8 घंटे कौन भजन करेगा? तो एक काम करो, 6 घंटा कमाओ, 6 घंटा खाओ, 6 घंटा सो और 6 घंटा भजन करो। इतना भी नहीं बन सकेगा तो कहा 21 घंटा कुछ भी करो पर 3 घंटा तो कथा के लिए निकालो। तो बोले वो भी नहीं होगा, तो 1 घंटा निकालो। बोले इतना भी टाइम नहीं है। आधा घंटा, बोले नहीं नहीं, तो क्या 5 मिनट भगवान का नाम स्मरण कर सकते हो? बोले इतना भी नहीं होगा। बोले अगर इतना भी ना हो तो बस दिन में एक बार दोनों हाथ उठा करके कहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इतना तो हो सकता है, विचार करो। संतों ने यही तो गाया कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। जिंदगी के अंदर कुछ क्षण तो भगवान का नाम का हो। अपने मन मंदिर के अंदर भगवान को बिठा करके बस उन्हीं की सेवा चालू कर दो, उन्हीं का स्मरण करना चालू कर दो। अगर ऐसा करोगे तो जिंदगी में अगर विपत्ति आएगी भी तो उस विपत्ति का अनुभव नहीं होगा। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा दुख मिट जाएंगे। भगवान दुख मिटा देते हैं, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। पर मैं चाहूंगा कि हम लोगों को भगवान से यह प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए कि भगवान हमारे दुख मिटा दो। देखो भगवान दुख मिटा तो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान को यदि दुख मिटाने को बोलते हैं लेकिन वो दुख जाएगा कहां? विचार करो। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है ना, मिटाओगे कैसे? जाएगा कहां? बोले अगर भगवान को मिटाने को बोलेंगे तो फिर ठाकुर जी को ही सहन करना पड़ेगा। देखो भगवान जब जब पाप मिटाते हैं ना तब तक भगवान को भी श्रम होता है, परिश्रम होता है, उनके माथे पे पसीना आ जाता है। ऐसी बात नहीं है भगवान में सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल सामर्थ्य है। अरे भगवान एक इशारा कर दें तो तुम्हारे सारे दुखों को, कर्मों को एक ही बार में
नष्ट कर दें, इसमें कोई संशय है ही नहीं। लेकिन भागवत का यदि अनुसरण कर रहे हो आप, तो भागवत में लिखा है कि जब जब भगवान ने जिस जिस दुष्ट को मारा, उसके मारने के बाद में भगवान ने भोजन किया। भूख लगी, अगासुर को मारा तो फिर भोजन किया, चावल लेकर के हाथ में और भोजन खाया। दुष्टों को मारने के बाद में भगवान ने कुछ खाया। भूख कब लगती है? जब बड़ी मेहनत हो जाती है। दिन भर मेहनत करो और फिर घर में घुसो तो क्या कहोगे? अब जल्दी से प्लेट लगाओ, अब भूख लग रही है बड़ी तेज। मेहनत करने के बाद में भूख लगती है। और भगवान ने जब जब राक्षसों को मारा, तब तब भगवान ने भोजन किया। इसका मतलब क्या है? यानी भगवान को भी इन राक्षसों को मारने में श्रम तो होता है। देखो, अगर परमात्मा मानते हो, अगर ईश्वर मानते हो, तो कोई श्रम नहीं है। फिर तो न दाह्यो यम न क्लेद्यो यम मद भयात पातिवातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंदो दहत्यग्नि मृत्युशरति मद भयात। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो भगवान सर्वोपरि है। फिर भगवान जितना शक्तिशाली कोई है ही नहीं। जहां पुरुषोक्तम गाया सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सबू में गुम सर्वतः सांगुलम। फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन तुम्हारा भाव कैसा है? अगर तुमने घर में लड्डू गोपाल जी रख रखे, इसका मतलब क्या है? कि ठाकुर जी को बालक मान रहे हैं ना। सर्दी आ रही है तो उनको उड़ा भी रहे हैं, गर्मी आ रही है तो पंखा भी लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो बच्चा मान रहे हैं, बालक मान रहे हैं, माधुर्य भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो माधुर्य भाव से ही अगर भगवान को मानना है, तो भगवान कृष्ण जब जब राक्षसों को मारते हैं, तब तक भगवान को भूख लग जाती है। भगवान कुछ खाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि दुष्टों को मिटाने पर भगवान कृष्ण को थोड़ा श्रम तो होता है, थोड़ा सा तो परेशान होना पड़ता है, थोड़ी तो भगवान को पसीना आ जाता है। अब विचार करो, अग यानी क्या है? अग यानी पाप। ये जितने असुर हैं ये सब पाप हैं, और भगवान एक एक को मिटाते जा रहे हैं। यानी भगवान जब जब पाप मिटाते हैं, तब तक भगवान को श्रम होता है। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर हम अपने दुख मिटाने के लिए भगवान से कहेंगे कि ठाकुर जी आप हमारे दुख को मिटा दीजिए, तो हम भगवान को कहेंगे कि ठाकुर जी आप हमारे लिए श्रम करो, आप हमारे लिए मेहनत करो। तो माधुर्य के भाव में यह भाव नहीं होना चाहिए। बाकी ऐश्वर्य भाव से हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन माधुर्य भाव है तो फिर दुख मिटाने को नहीं। इसका मतलब यह है कि स्वार्थ से भगवान का भजन नहीं। केवल भगवान हमारे दुख मिटा दें और फिर भगवान से लेना देना ही नहीं हमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था, हम सब कहते हैं कि भगवान हमारा बंगला बनाए तब हम भगवान का बंगला बनाए। पहले भगवान हमारा बंगला बनाए तब फिर हम भगवान का बंगला बनाए। अरे भगवान हमारे लिए नहीं बैठे कि हम तुम्हारा बंगला बनाएंगे और फिर तुम हमारा बनाना। विचार करो, भक्ति की तो वह स्थिति है कि ठाकुर जी भले ही हमारा घर बिक जाए पर तुम्हारा बंगला बनना चाहिए। अगर समर्पण ही है तो फिर कुछ ऐसा ही हो, ठाकुर जी सब कुछ आपको समर्पित है। आत्मनिवेदनम ही सबसे ऊंची भक्ति है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके चक्कर में हमारा सब कुछ लूट ही जाएगा। ऐसे परीक्षा तो बड़ी लेते हैं भगवान, लेकिन मैंने कहा ना, वो पहले पकड़ता नहीं है, दूर हटाने का प्रयास करता है। पहले पकड़ता नहीं है, और एक बार अगर पकड़ लेता है तो फिर कभी हाथ छोड़ता नहीं है। एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला कभी नहीं है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमहा। अरे विचार करिए, जिस गोविंद ने मारने आई पूतना को भी अपनी मां की गति प्रदान कर दी, क्या वह गोविंद हमारा भला नहीं करेगा? कि अहो बकियों स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदा साध्वी
लेभे गतिम धात्र्योचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेमः। उस भगवान से बड़ा दयालु और कौन होगा। अच्छा, एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार यमुना जी की पूजा करने माता यशोदा जा रही थी। गोपी ग्वाल सब इकट्ठा हो गई। अब सब लोग मिलकर के यमुना जी की पूजा करने जा रहे हैं। तो कन्हैया बोले, मैया मैं भी चलूंगा। मैया बोली, तू कब से पुजारी हो गया, तू कब से पूजा करने लगा, चोरी तो तेने बड़ी करी, तो पूजा पाठ में मन कब से लग गया। बोले, मैया देखो, बेकार से बेकार आदमी में भी 2-3 अच्छी बातें तो होती ही हैं। तो तुम हमें चाहे चोर बोल लो, लेकिन हम पूजा तो करते हैं। हमारे मन में श्रद्धा है, हमारे मन में भाव है, निष्ठा है यमुना जी के प्रति। अच्छा, तो उदम मत करना लाला, चल। और हाथ पकड़ के मैया कन्हैया को लेकर के आई। ठुमुक 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 गोपाल नाचते कूदते मैया के साथ यमुना किनारे पधारे। अब मैया ने यमुना जी की पूजा करी, और जब पूजा करी, चूनर उड़ाई, तिलक गंध इत्यादि फूल इत्यादि, और फिर एक दोने के अंदर, एक मिट्टी के पात्र के अंदर दिया रखकर, फूल इत्यादि रखकर, और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। अभी दीप प्रज्वलित करके यमुना जी में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। यमुना जी क्या है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। सूर्य की पुत्री है यमुना। और ये यमुना जी क्या है, बोले ये यमुना जी कर्म की परिभाषा है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म की ही परिभाषा श्री यमुना जी है। हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, यह भाव है। अच्छा, ऐसे समझो, एक आदमी गया, अब उसने क्या देखा, उसने देखा आम का बगीचा है और बढ़िया आम लग रहे हैं। अब आम का बगीचा है, आम लग रहे हैं, तो सोचा कि जरा आम खा लूं। तो उसने आम तोड़ा, और आम तोड़ करके जब आम खाने लगा, तो आम खाने ही वाला था, इतने में माली डंडा लेकर के दौड़ा। आम देखा, आम को तोड़ा, और आम खा रहा था, इतने में माली डंडा लेकर के दौड़ा, और 3-4 डंडे उसको लगा दिए पीठ पर। 3-4 डंडे एक ही बार में जमा दिए, तो रोने लगा। अच्छा, ये बताओ, देखा किसने? देखने का काम कौन करता है? कौन करता है? आंखें। तो देखा किसने? आंख ने। देखा किसने? आंख ने। और तोड़ा किसने? हाथ ने। देखा किसने? आंख ने। और तोड़ा किसने? हाथ ने। और खाया किसने? जीभ ने, मुंह ने। और डंडा कहां पड़ा? डंडा कहां पड़ा? पीठ में। देखा किसने? आंख ने। तोड़ा किसने? हाथ ने। और खाया किसने? मुंह ने। और डंडा कहां पड़ा? पीठ में। किसी ने कहा, बोले ये पीठ का लेना ना देना, ये पीठ ने तो कुछ करा ही नहीं, तो डंडा इसे क्यों पड़ा? जब पीठ ने कुछ करा ही नहीं, तो डंडा क्यों पड़ा? देखा किसने था? आंख ने। तो पहली गलती किसकी थी?
तो दर्द किसे होना चाहिए? दंड किसे मिलना चाहिए? तो दंड कहां मिला? ये कैसे हुआ? आप कह रहे हो विधि निषेध में कलिमर हरनी कर्म कटा अभिनंदनी बंदी, कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो यहां तो उल्टा पुल्टा हो रहा है सब। तो बोले नहीं नहीं नहीं, इसी प्रश्न में जवाब है। क्या जवाब है? अब दोबारा देखो, देखा किसने? बोलो ना, तोड़ा किसने? डंडा कहां पड़ा? और रोया कौन? रोया कौन? आंखें। डंडा भले ही पीठ में पड़ा हो, लेकिन रोई तो जिसने आम देखा था। जिसने देखा वो ही रोया। यही है कर्म। ये घूमेगा भले ही बड़ा ज्यादा, वो घूमता बहुत है, टाइम बहुत लगाएगा, लेकिन लौट के वहीं आएगा जहां आना है। लौट के हमारे पास ही आएगा। हमें क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना, इस जन्म के अंदर आप कितनी प्रगति करोगे, कितनी नहीं करोगे, कितना मिलेगा, कितना आगे बढ़ोगे, कितना ऊंचा जाओगे, ये सब आपके कर्म पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, आपके कर्म पर निर्भर करता है। लेकिन हमें कहां जन्म मिला है, कितना हम आगे बढ़े। अब कर्म की तो बहुत परिभाषा है, लेकिन हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए होंगे उसके आधार पर हमारा इस जन्म के अंदर भाग्य निश्चित हुआ। तुलसीदास जी की वाणी है, मैं खुद नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रारब्ध पहले बन्यो और पाछे बन्यो शरीर, तो तुलसी चिंता छोड़ के क्यों न भजे रघुवीर। प्रारब्ध पहले बना है और शरीर बाद में बना है, तो फिर चिंता किस बात की? जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, और जो नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलना, वो लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमें कैसा होना चाहिए? मिल गया तो अभिमान नहीं करना चाहिए, और नहीं मिला तो दुख में डूबना नहीं चाहिए। जो भागवत का अनुश्रय लेगा, जो भागवत का आश्रय लेगा, वो डिप्रेशन में कभी जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, वो डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने कहा हम दोनों तरफ कृपा का अनुभव करते हैं। हमने दो को हाथ पकड़ा रखा है, एक को नहीं। एक बच्चा जब मेले में जाता है तो एक तरफ अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है और एक तरफ अपने मां की साड़ी पकड़ लेता है। पिता की उंगली छूट गई तो मां की साड़ी पकड़ रखी है, और मां की साड़ी छूट गई तो पिता की उंगली पकड़ रखी है। बस ऐसे ही हमने एक तरफ गोविंद को पकड़ रखा है और एक तरफ हमारी किशोरी श्री राधा रानी को पकड़ रखा है। या फिर एक तरफ हमने भगवान को पकड़ रखा है और एक तरफ हमने गुरुदेव को पकड़ रखा है। एक तरफ हमने राम को पकड़ रखा है, एक तरफ राम के भक्तों को पकड़ रखा है। राम से छूटे तो भगत जी रास्ता दिखा देंगे, और भगत जी से छूटे तो राम जी सही जगह पहुंचा देंगे। अपने दोनों हाथों को, इन दोनों को संभला दीजिए, या तो गुरु जी को, या भक्तों को, या संतों को, या विद्वानों को, या फिर श्री किशोरी राधा रानी को। फिर भटकने का डर नहीं रहेगा, फिर खोने का डर नहीं रहेगा, फिर आप कभी खो नहीं सकते, फिर आप कभी भटक नहीं सकते। यही भाव है। और आज तो कर्म की परिभाषा यही है। विधि निषेध में कलिमर हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। माता ने दियों को जलाया है, और दियों को जला करके यमुना जी के अंदर प्रवाहित किया। और आपको पता है कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण घुटने घुटने यमुना जी में चले गए, और यमुना जी में जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। अच्छा, कुछ दिए भगवान के पास आ गए।
कुछ दिए भगवान के पास आए। तो भगवान ने क्या किया, उनका पीला पीतांबर था, उस पीले पीतांबर के अंदर वो दिए उठा उठा के और पीले पीतांबर के अंदर बांध लिया। और पीले पीतांबर के अंदर बांधकर भगवान सबको बांधते जा रहे हैं। अब मैया ने देखा, लाला क्या कर रहा है? अरे मैया ये देखो ना, ये दिए बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे। अब मैंने इनको बुलाया और बुला करके अपने पीले पीतांबर के अंदर बांध लिया। बोले अब तू क्या करेगा? बोले अब मैं इन्हें अपने घर पर ले जाऊंगा, सजाऊंगा, खेलूंगा इन दियों से। यशोदा जी बोली पर ये तो मैंने यमुना जी की पूजा में बहाए थे, इनको तो यमुना जी की सेवा में जाने देता, तूने क्यों बांध लिए? भगवान बोले ये मेरा स्वभाव है माता, कथा को हमेशा आध्यात्मिक और थोड़े से दर्शन का चश्मा लगा करके देखना चाहिए। कथा में माधुर्यता बड़ी है, लेकिन सिखा क्या रही है? अध्यात्म कहां छिपा है, इसमें दर्शन कहां छिपा है? दर्शन के चश्मे से हर कथा को देखो तो फिर कुछ ना कुछ भाव समझ में आएंगे। हम चर्चा कर रहे थे कि यमुना कर्म की धारा है, यमुना कर्म की धारा है, और कर्म की धारा में ये जो दिए हैं ये बहते चले जा रहे थे। दिए कौन है? दिए ही हैं जीव। दिए क्या है? जीव। मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं। कर्म की धारा में दिए बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। और भगवान ने बुलाया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और कुछ दिए भगवान की तरफ मुड़ गए, और जो मुड़ गए उनको भगवान ने अपने पीले पीतांबर के अंदर बांध लिया। जो मुड़ गए, इसका मतलब क्या है? जो गए सो गए। माता ने पूछा कि तो पूरे क्यों नहीं बांधे, सारे बांध लेता। बोले मैया मैं तो बुला ही रहा था, मैं तो इशारा कर ही रहा था दियों को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर कोई आया ही नहीं। इतने सारे बहे, इतने में थोड़े बहुत आए, और जो आए उनको मैंने बांध लिया। यही समझना, भगवान इशारा कर रहे हैं। मंदिर के अंदर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, टेढ़ी चितवन से तुम्हें निहार रहे हैं। और कभी ठाकुर जी से आंख मिला करके देखना, मंदिर के अंदर वो यही कहेंगे, आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ। कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण। कर्षति इति कृष्ण है, जो हमें अपनी ओर खींच लेता है, वो कृष्ण है। ये क के नीचे री लगी हुई है। कृष्ण जब बोलते हैं ना, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो क के नीचे री लगी है। री कैसी है? मछुआरे के पास में कांटा होता है ना, वो कांटा ऐसा ही तो होता है कुछ, जैसे री लगी हुई है ऐसा ही तो कांटा होता है। मछुआरा इस कांटे के अंदर अन्न फंसाता है, नदी के अंदर डाल देता है। मछली अन्न की ओर आकर्षित होकर के आती है और कांटे में फंस जाती है, और एक बार बस फंस जाए तो फिर छूट नहीं सकती। ऐसा होता है कि नहीं होता? कर्षति इति कृष्ण है, जो अपनी ओर खींचे वो कृष्ण। आप जब कभी मंदिर में जाओ, जहां कहीं गोपाल का कोई फोटो देखो, कोई चित्र देखो, कोई मूर्ति देखो, तो कभी आंखों से आंखों मिला करके देखना, आपको ऐसा लगेगा कि भगवान हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, भगवान की तरफ हम खींच रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। ये अनुभव वाली बात है, मैं कोई मनगढ़ंत बात भी नहीं कह रहा। जब कभी आपका मन हो, ठाकुर जी से नजरों से नजरें मिलाकर देखना, ऐसा लगेगा खींच रहे हैं। ये खींचने का अर्थ क्या है? यानी भगवान बुला रहे हैं, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जैसे दियों को बुलाया कि मेरे पास आ जाओ, वरना कर्म की नदी के अंदर बहते ही चले जा रहे थे, बहते ही चले जा रहे थे। मैंने कहा कि कर्म अपना प्रारब्ध स्वयं ढूंढ लेता है। कर्म कहीं ना कहीं से घूम करके तुम्हारा भाग्य बनेगा ही बनेगा। जैसे 1000 गायें हों और 1000 बछड़े हों, अब आपसे कहो कि हर एक बछड़े को अपनी मां से मिला दो, तो आप परेशान हो जाओगे, नहीं मिला पाओगे। लेकिन बछड़ों की डोर को खोल दो, और जैसे ही बछड़े की डोर खुलेगी तो हजारों गायें खड़ी हों, पर बछड़ा अपनी ही मां के पास जाएगा। हजारों गायों में अपनी मां के पास बछड़ा अपने आप पहुंच जाएगा। तो जैसे एक बछड़ा अपनी मां के पास अपने आप पहुंच जाता है, वैसे हमारा कर्म भी अपने प्रारब्ध के पास अपने आप पहुंच जाता है। वो जाएगा ही जाएगा। कर्म की गति टरे नहीं टारे।
हाँ, कई बार हम समझ नहीं पाते, समझने में देरी करते हैं। कई बार व्यक्ति कहता है कि हम दुख भोग रहे हैं साहब, हमने ऐसा क्या कर्म किया। मैं स्पष्ट कर दूं, आपके एक जन्म के कर्म की बात नहीं है। अच्छा, कई लोग कहते हैं तो भगवान ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर देते कि एक जन्म में ही सब कुछ हो जाए। नहीं, ये सृष्टि तो चलने वाली है बहुत समय तक। 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर, 12,96,000 साल का त्रेता और 17,28,000 साल का है सतयुग। ये तो चलने ही वाला है और मुक्ति नहीं होगी तब तक जन्म चलते ही रहेंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही है बंधन। ये तो आना ही आना है। तो हमारे जो प्रारब्ध बने हैं ये कुछ पिछले जन्म के, क्योंकि कर्म भी कई प्रकार के होते हैं और कर्म के अनुसार प्रारब्ध भी कई प्रकार के। खैर वह विषय थोड़ा सा जटिल है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन आप इतना समझे कि कई बार हम समझ नहीं पाते। व्यक्ति कहता है साहब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे कैसे मिल गया ये फल कैसे मिला। तो हम उसे समझाते हैं साहब ये कर्मों का ही फल है। तो क्या करो, बोले अब अच्छे कर्म करो, अब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा प्रारब्ध बनेगा। देखो, अगर प्रारब्ध को मिटाना है तो फिर कर्म में भी दृढ़ता होनी चाहिए। विशेष कर्म विशेष प्रारब्ध को बनाएगा। लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते। ऐसे समझो, एक बार एक अखबार में खबर छपी। क्या खबर छपी? खबर अखबार में छपी कि राम स्वरूप ने चोरी की। क्या खबर छपी? राम स्वरूप ने चोरी। अब अखबार वालों ने खबर इस तरीके से छापी कि राम स्वरूप ने चोरी की और फल स्वरूप पकड़े गए। समझे? राम स्वरूप ने चोरी की, फल स्वरूप पकड़े गए। इसका मतलब क्या है? जब ये राम स्वरूप ने चोरी की और चोरी का फल ये रहा कि पकड़े गए, हवालात में आ गए। तो एक आदमी बोला ये तो कितना गलत हुआ, हमारे देश का कानून ही ऐसा है। बोले क्यों? बोले बताओ, चोरी राम स्वरूप ने करी, पकड़ लिया फल स्वरूप को। ये कोई बात है? चोरी किसने की? राम स्वरूप ने। और पकड़ किसको लिया? फल स्वरूप को। लेकिन इसका मतलब वहां यह नहीं था। वहां इसका मतलब यह नहीं कि राम स्वरूप फल स्वरूप दो अलग अलग व्यक्ति है। ये चोरी राम स्वरूप ने करी, पकड़ लिया फल स्वरूप को। अर्थ यह है कि राम स्वरूप ने चोरी करी है, चोरी का फल ये रहा कि वो पकड़े गए। कई बार हमारे सामने परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कोई समझाने वाला चाहिए, कोई ऐसा मिले जो उसको समझा दे, कोई ऐसा मिले जो मन में ये बात बिठा दे। और ये कौन कर सकता है? ये गुरुदेव ही कर सकते हैं। वह हमें सिखाते हैं, वह हमें बताते हैं। देखो, कर्म की बात चल रही है, प्रारब्ध हमें प्राप्त होता है। प्रारब्ध भी कई प्रकार का होता है। एक होता है इच्छा प्रारब्ध, एक होता है अनिच्छा प्रारब्ध और एक होता है परीक्षा प्रारब्ध। 3 प्रकार के प्रारब्ध। इच्छा प्रारब्ध क्या है? जैसे मैं यहां बैठा हूं और मेरे से कोई मिलने आ गया और मेरे भी मन में इच्छा थी कि मैं उससे मिलूं और अचानक वो आ गया, तो हमारे मन से क्या निकला? अरे साहब, हम तो आपसे मिलने का सोच ही रहे थे कि आप आ गए। हमने इच्छा की और तुरंत मिल गए। ये था इच्छा प्रारब्ध। एक होता है अनिच्छा प्रारब्ध, कि हमारी इच्छा नहीं है पर फिर भी मिल रहा है। ये बुखार आना, खांसी होना, जुकाम होना, इसका कोई मन करता है कि ये हमें हो जाए, लेकिन आते हैं कि नहीं? इच्छा नहीं है फिर भी आ रहे हैं। यही है अनिच्छा प्रारब्ध। एक है इच्छा प्रारब्ध, एक है अनिच्छा प्रारब्ध और एक है परीक्षा प्रारब्ध। 2 जनों की लड़ाई हो रही है और आप गए समझाने के लिए, अरे भैया क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों झगड़े में पड़ रहे हो, समझ जाओ समझ जाओ। और दोनों का मूड खराब हुआ, दोनों ने मिलकर आप ही को पीट दिया। तो आप क्या सोचोगे? बताओ, हम तो गए थे बचाने और दोनों ने मिलकर हमें ही पीट दिया। यह है परीक्षा प्रारब्ध। ध्यान देना, कर्म के आधार पर प्रारब्ध बनता है। यह बात एकदम सही है। और विशेष प्रारब्ध को मिटाने के लिए विशेष कर्म की दृढ़ता होना आवश्यक है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि कर्म की नदी में हम सब बह रहे हैं। कर्म के द्वारा प्रारब्ध हम सबका बन रहा है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? ये कथा सिखा रही है। कर्म कथा रविनंदन बरनी। यमुना जी में दिए बह रहे हैं और भगवान कृष्ण बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और भगवान उसे अपने पीतांबर में बांध लेते हैं। इसका मतलब क्या है? हम सब जीवों को भी भगवान बुला रहे हैं।
मंदिर में जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं, संतों के पास बैठ रहे हैं, गुरुजी समझा रहे हैं कि भगवान के शरण में जाओ, भगवान का नाम जपो, भगवान की भक्ति करो, सब समझा रहे हैं, सब बता रहे हैं। लेकिन कुछ दिए वो थे जिन्होंने भगवान के हाथ को देखा नहीं, कुछ दिए वो थे जो भगवान के बुलाने पर भी वहां गए नहीं, और जो नहीं गए वो बह गए, और जो भगवान की तरफ आ गए, भगवान ने क्या किया, भगवान ने यमुना जी में से निकाल लिया, और यमुना जी में से निकालकर अपने पीतांबर में बांध दिया। इसका मतलब यह है कि कर्म की नदी के अंदर बहते बहते भगवान हमें बुला रहे हैं। इस बात को जानकर यदि हम भगवान की तरफ मुड़ गए तो गोविंद कृपा करेंगे, और कर्म की नदी में से हम सबको निकालकर और अपने भक्ति के पीतांबर के अंदर बांधेंगे, अपना बना लेंगे, अपना अगर हमने भगवान की तरफ मुड़े तो भगवान हमें अपना मान लेंगे, अपना संग प्रदान करेंगे। यही तो चाहिए। जीव की सबसे अलौकिक उसकी जो इच्छा है वह क्या है? हमारा मन जरूर गड़बड़ करता है, लेकिन जीव की इच्छा तो यही है कि मैं परमात्मा से पुनः मिल जाऊं। जीव तो चाहता ही यही है कि मैं भगवान का हो जाऊं, पर यह मन बीच में गड़बड़ कर देता है। एक मित्र अपने घर पर जाना चाहता है, पर दूसरा मित्र कहता है अरे चले जाना, घर ही तो जाना है, चलो थोड़ा सा पार्टी वार्टी करते हैं। कहता है कि नहीं कहता? एक मित्र चाहता है कि मैं घर पर पहुंच जाऊं, पर दूसरा मित्र रोक लेता है, अरे रुक जा, अभी तो खूब एंजॉय करेंगे, खूब मनोरंजन करेंगे, तो वो रुक जाता है। अब वो मित्र की बात न माने और घर पहुंच जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हम में और हमारा जीव भी कहता है कि गोविंद तक चलो, आत्मा की तो इच्छा यही रहती है कृष्ण तक पहुंचो, भगवान तक पहुंचो, लेकिन ये मन रूपी जो मित्र है ये इसको भटका देता है। ये कहता है अभी से जाके क्या करेगा, अभी तो रुक। लेकिन रुकने में आनंद नहीं है। दशहरा मेला लगता है ना कोटा में, मेला कितना बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, मजा आता है। सॉफ्टी खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, कचौरा खाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, मेले में कितना मजा आता है? आता है ना, बहुत मजा आता है मेले में। एक काम करें, मेले में ही प्लॉट खरीद लें, मेले में मजा आता है ना, तो मेले में ही प्लॉट ले लें, मेले में ही मकान बना लें और मेले के अंदर ही रहने लग जाए। ऐसा किया किसी ने? मेले में मजा सबको आता है, लेकिन मेले में घर किसी ने नहीं बनाया। घर अलग है और मेला अलग है। मेले में मन सभी का लगता है, लेकिन मेले में मन लगने का अर्थ यह नहीं कि मेले में ही घर बना लिया जाए। जब हम मेले में जाते हैं तो एक नजर घड़ी पर रहती है, अरे 12 बज गए, चलो चलो घर चलो, 12 बज गए, चलो घर चलो। एक नजर